मनुष्य अपने शरीर के साथ भी कितना अजीब व्यवहार करता है। वो शरीर को तब याद करता है जब शरीर शिकायत करने लगता है, जब पेट भारी हो जाता है, जब सुबह ठीक से पेट साफ नहीं होता, जब गैस परेशान करती है, जब खाने के बाद आलस्य आने लगता है। तब अचानक मनुष्य सोचता है, मेरे पेट के अंदर इतनी गंदगी जमा हो गई है, इसे कैसे साफ करूं। लेकिन मैं तुमसे एक बहुत सीधी बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले इस भ्रम को छोड़ दो कि तुम्हारे पेट के भीतर कोई ऐसी रहस्यमय गंदगी पड़ी है जिसे किसी खास नुस्खे, किसी चमत्कारी ड्रिंक या किसी कठोर डिटॉक्स से एक ही दिन में निकाल देना है। तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन से कहीं अधिक बुद्धिमान है। तुम सो रहे होते हो और तुम्हारी सांस चल रही होती है। तुम ध्यान नहीं दे रहे होते और तुम्हारा हृदय धड़क रहा होता है। तुमने पाचन की पूरी प्रक्रिया को कभी आदेश नहीं दिया, फिर भी भोजन टूटता है, पोषक तत्व शरीर में जाते हैं और जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है वो आगे बढ़कर बाहर निकलता है। शरीर की अपनी एक लय है, अपनी एक व्यवस्था है। समस्या यह नहीं कि शरीर को तुम्हारे द्वारा किसी चमत्कारी सफाई की जरूरत है। समस्या अक्सर यह होती है कि तुमने उसकी प्राकृतिक लय को सुनना बंद कर दिया है। तुम बहुत जल्दी खाते हो, बहुत ज्यादा खाते हो, बिना भूख के खाते हो, तनाव में खाते हो, रात देर से खाते हो और फिर सुबह उठकर शरीर से शिकायत करते हो कि पेट भारी क्यों है। तुमने शरीर को आराम का अवसर नहीं दिया और अब उससे चमत्कार की मांग कर रहे हो। थोड़ा ठहरो, अपने शरीर के साथ युद्ध मत करो। शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे हर सप्ताह खोलकर साफ करना पड़े। शरीर जीवित है और जो जीवित है उसकी अपनी बुद्धि होती है। अगर तुम्हें लगता है कि पेट ठीक से साफ नहीं होता तो सबसे पहले अपने जीवन को देखो। तुम्हारा भोजन कैसा है? क्या उसमें पर्याप्त फाइबर है? क्या तुम फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और दूसरी प्राकृतिक चीजें खाते हो? क्या तुम दिन भर पर्याप्त पानी पीते हो? क्या तुम थोड़ा चलते हो या पूरा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हो? क्या तुम अपनी सोच की इच्छा को बार बार रोकते हो? क्या तुम्हारा मन लगातार तनाव में रहता है? इन छोटी छोटी चीजों को तुम मामूली समझते हो, लेकिन शरीर इन्हीं छोटी चीजों से बनता है। मनुष्य हमेशा बड़े समाधान खोजता है क्योंकि छोटे अनुशासन उसे आकर्षक नहीं लगते। उसे लगता है कि कोई एक पाउडर मिल जाए, कोई एक जूस मिल जाए, कोई एक ऐसा उपाय मिल जाए जिससे वर्षों की आदतें एक रात में ठीक हो जाएं। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। अगर तुमने महीनों तक अपने शरीर की उपेक्षा की है तो एक दिन का कोई क्लीनिंग ड्रिंक तुम्हें भीतर से नया नहीं बना सकता। प्राकृतिक रूप से पेट और आंतों का काम होता है भोजन को संसाधित करना और अपशिष्ट को बाहर निकालना। तुम्हें उस प्रक्रिया का सहयोग करना है, उसे हिंसक तरीके से नियंत्रित नहीं करना। जब तुम पर्याप्त पानी पीते हो, फाइबर युक्त भोजन लेते हो, शरीर को चलाते हो और नियमित दिनचर्या रखते हो तो तुम शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ सहयोग करते हो। और ध्यान रखना, कब्ज केवल पेट की समस्या नहीं है, कभी कभी वो तुम्हारी पूरी जीवन शैली का आईना बन जाता है। तुम जीवन में भी चीजें जमा करते रहते हो, पुरानी बातें जमा करते हो, पुराने दुख जमा करते हो, अपमान जमा करते हो, क्रोध जमा करते हो, भय जमा करते हो। फिर कहते हो मैं हल्का क्यों नहीं हूं। शरीर कहता है तुमने भीतर बहुत कुछ रोक रखा है, मन भी यही कहता है। इसलिए मैं कहता हूं, शरीर को समझना हो तो अपने मन को भी देखो। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम्हारी पूरी दिनचर्या बदल जाती है। तुम ठीक से सोते नहीं, ठीक से खाते नहीं, पानी कम पीते हो, शरीर कम चलाते हो और फिर पाचन से उम्मीद करते हो कि वो बिल्कुल शांत और नियमित रहे। ये संभव नहीं। शरीर और मन अलग अलग कमरे नहीं हैं, वे एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। इसलिए अगर तुम सच में अपने पेट को स्वस्थ रखना चाहते हो तो शुरुआत किसी चमत्कारी सफाई से नहीं बल्कि जागरूकता से करो। अगली बार भोजन के सामने बैठो तो केवल भोजन मत देखो, अपनी भूख को देखो। क्या सच में भूख लगी है या तुम केवल आदत के कारण खा रहे हो? क्या तुम धीरे धीरे खा सकते हो? क्या तुम भोजन को अच्छी तरह चबा सकते हो? भोजन करते समय फोन एक तरफ रख सकते हो? अपने शरीर को यह अवसर दे सकते हो कि वो तुम्हें बताए कि उसे कितना चाहिए? मनुष्य की एक बड़ी भूल है कि वो शरीर की आवाज से पहले अपने मन की आवाज सुनता है। मन कहता है और खाओ, जीभ कहती है ये स्वादिष्ट है, थोड़ा और,
विज्ञापन कहते हैं, ये खाओ वो पियो, लेकिन शरीर शायद कह रहा होता है बस, और तुम शरीर की आवाज को दबा देते हो। फिर कुछ घंटे बाद पेट भारी लगता है और तुम कहते हो कि मेरे अंदर गंदगी है। नहीं, कभी कभी गंदगी बाहर से नहीं आई होती। समस्या यह होती है कि हमने जरूरत से अधिक डाल दिया है। इसलिए पहला ध्यान भोजन पर रखो, दूसरा पानी पर। शरीर को पानी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जबरदस्ती असामान्य मात्रा में पानी पीना शुरू कर दो। अपनी प्यास, मौसम, गतिविधि और सामान्य स्वास्थ्य के अनुसार पर्याप्त पानी लो। तीसरा है फाइबर। प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से मिलने वाला फाइबर मल को नियमित बनाने में सहायता कर सकता है। फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज तुम्हारे भोजन का हिस्सा हो सकते हैं। चौथा है गति। शरीर स्थिर रहने के लिए नहीं बना। रोज थोड़ा चलना भी तुम्हारी जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और पांचवा है नियमितता। शरीर को हर दिन एक जैसा अवसर दो। भोजन का समय, नींद का समय, उठने का समय, इनमें जितनी सहज नियमितता होगी उतना ही शरीर को अपनी लय बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। और अब एक और बात जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, अपने शरीर से घृणा मत करो। बहुत से लोग अपने पेट को देखकर शर्म महसूस करते, अपने वजन को देखकर खुद को दोष देते, कब्ज होने पर खुद को असफल मानते। ये सब अनावश्यक है। शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो जन्म से लेकर आज तक तुम्हारे साथ है। तुमने उसे जितना भी कष्ट दिया हो, उसने फिर भी तुम्हारी सेवा की है। इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता रखो। सुबह उठो और एक क्षण के लिए केवल इतना महसूस करो कि तुम जीवित हो, तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, तुम्हारी आंतें अपना काम कर रही हैं, तुम्हारा हृदय अपना काम कर रहा है। तुम्हें हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी स्वास्थ्य का पहला कदम नियंत्रण छोड़कर सहयोग करना होता है। और यदि कब्ज लगातार बना रहता है, बहुत दर्द होता है, मल में खून दिखाई देता है, बिना वजह वजन कम हो रहा है, उल्टी होती है या पेट की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे केवल गंदगी समझकर कोई घरेलू डिटॉक्स मत करते रहो। चिकित्सक से सलाह लेना समझदारी है। जागरूकता का अर्थ केवल ध्यान करना नहीं है। जागरूकता का अर्थ सही समय पर सही कदम उठाना भी है। इसलिए आज से अपने पेट को साफ करने की लड़ाई मत लड़ो। अपने जीवन को थोड़ा साफ करो, भोजन को सरल करो, शरीर को गति दो, पानी पर्याप्त लो, फाइबर बढ़ाओ, नींद को सम्मान दो और तनाव को पहचानो। और सबसे महत्वपूर्ण, जो शरीर स्वाभाविक रूप से बाहर निकालना चाहता है, उसे अनावश्यक रूप से रोककर मत रखो। जिस तरह नदी को बहना होता है, उसी तरह शरीर को भी अपनी प्रक्रियाओं में बहना होता है। तुम नदी को धक्का देकर तेज नहीं कर सकते, तुम केवल रास्ते में पड़े पत्थर हटा सकते हो। शरीर के साथ भी यही है। उसे चमत्कार नहीं, सहयोग चाहिए। और जब तुम सहयोग करना सीखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि स्वस्थ होना किसी एक दिन की सफाई नहीं, बल्कि हर दिन की जागरूकता है। तुम जितना अपने शरीर को सुनोगे, उतना ही वो तुम्हें अपने रहस्य बताएगा। आज से अपने भीतर ये प्रश्न मत पूछो, मेरे पेट की सारी गंदगी कैसे निकलेगी। इसके बजाय पूछो, मैं ऐसा जीवन कैसे जीऊं कि मेरे शरीर को बार बार सफाई के नाम पर संघर्ष ही न करना पड़े। यही प्रश्न तुम्हें बाहर से भीतर ले जाएगा। और जब प्रश्न भीतर जाता है, तब उत्तर भी भीतर से ही आना शुरू होता है। अब थोड़ा और भीतर चलो, क्योंकि पेट की बात केवल पेट की बात नहीं है, यह तुम्हारी पूरी जीवन शैली की कहानी है। और अगर तुम सच में अपने शरीर को हल्का, सहज और स्वस्थ अनुभव करना चाहते हो, तो तुम्हें केवल यह नहीं देखना होगा कि आज सुबह पेट साफ हुआ या नहीं, बल्कि यह देखना होगा कि तुम कल से आज तक अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते रहे हो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो परिणाम को देखता है और कारण को भूल जाता है। पेट भारी है तो वो तुरंत कोई उपाय खोजता है, कब्ज है तो कोई चूर्ण खोजता है, गैस है तो कोई नुस्खा खोजता है, लेकिन शायद ही कभी बैठकर ये पूछता है कि आखिर मेरे शरीर को इस स्थिति तक पहुंचाया किसने। तुम्हारा शरीर अचानक तुम्हारे विरुद्ध नहीं हुआ, वो लंबे समय तक तुम्हारे साथ चलता रहा है और अब केवल संकेत दे रहा है कि उसकी लय में कहीं बाधा आ रही है। इसलिए शरीर के संकेतों से डरना मत,
उन्हें सुनना सीखो। अगर तुम्हारा पेट नियमित रूप से साफ नहीं होता तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को देखो। क्या तुम सुबह उठते ही तनाव में आ जाते हो? क्या तुम्हारी सुबह मोबाइल से शुरू होती है? क्या तुम्हारे पास अपने शरीर के लिए कुछ शांत क्षण भी है? क्या तुम सोच की इच्छा को केवल इसलिए रोक देते हो क्योंकि तुम्हें जल्दी ऑफिस जाना है, कहीं निकलना है, या तुम्हारा ध्यान किसी और चीज में है? शरीर को बार बार रोकना और फिर उससे पूर्ण स्वास्थ्य की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे किसी नदी पर लगातार बांध बनाकर कहना कि नदी स्वाभाविक रूप से बहती क्यों नहीं। शरीर को उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया के लिए समय चाहिए। इसलिए सुबह की शुरुआत को थोड़ा धीमा करो। उठो, कुछ क्षण शांत बैठो, शरीर को महसूस करो, सामान्य रूप से पानी लो, और यदि संभव हो तो थोड़ी हल्की गतिविधि या पैदल चलना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। किसी जादुई नियम की तरह नहीं, बल्कि शरीर को संकेत देने के लिए कि दिन शुरू हो गया है। और याद रखना, हर व्यक्ति का शरीर अलग है। किसी के लिए सुबह सोच होना सामान्य है, किसी के लिए समय अलग हो सकता है। स्वस्थ होने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति की दिनचर्या की नकल करनी। स्वस्थ होने का अर्थ है तुम्हारे शरीर की अपनी सहज लय का सम्मान करना। तुम दूसरों की कहानियां सुनकर अपने शरीर पर नियम मत थोपो। कोई कहेगा सुबह खाली पेट ये पियो, कोई कहेगा इतना पानी पियो, कोई कहेगा 3 दिन कुछ मत खाओ, कोई कहेगा केवल जूस पर रहो, कोई कहेगा हर सप्ताह डिटॉक्स करो। लेकिन शरीर कोई सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं है। शरीर के साथ प्रयोग करते समय विवेक चाहिए। बहुत कठोर उपवास, अनावश्यक रेचक दवाओं या बार बार क्लीनिंग के नाम पर दस्त करवाने वाले उपायों को स्वास्थ्य समझ लेना गलत हो सकता है। यदि किसी चीज से तुम्हारा पेट तुरंत खाली हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर की सारी गंदगी निकल गई। कई बार केवल आंतों की गति बढ़ी होती है और शरीर से पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी हो सकती है। इसलिए प्राकृतिक स्वास्थ्य का अर्थ शरीर को परेशान करना नहीं, बल्कि उसे संतुलन देना है। अब भोजन की ओर देखो। तुम क्या खाते हो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम किस तरह खाते हो। भोजन को जल्दी जल्दी निगलना, स्क्रीन देखते हुए खाना, तनाव में खाना, जरूरत से अधिक खाना, ये सब पाचन के अनुभव को प्रभावित कर सकते। भोजन के समय थोड़ा शांत होना अपने आप में एक ध्यान है। पहला निवाला मुंह में रखो और देखो कि तुम कितनी जल्दी उसे निगलना चाहते हो। उसे चबाओ, स्वाद को महसूस करो, शरीर को भोजन के आने का अनुभव करने दो। जब तुम जागरूक होकर खाते हो तो अक्सर तुम्हें पता चलने लगता है कि कब पेट भर रहा है। लेकिन जब तुम स्क्रीन, बातचीत और जल्दी में उलझे रहते हो तो भोजन की मात्रा का ध्यान ही नहीं रहता। फिर पेट पे भार पड़ता है और तुम कहते हो कि मेरा पाचन खराब है। इसलिए भोजन को दुश्मन मत बनाओ। भोजन जीवन का हिस्सा है, लेकिन भोजन को मनोरंजन, तनाव का इलाज और हर भावना की दवा बना देना समस्या पैदा कर सकता है। उदासी आई, खाओ। तनाव आया, खाओ। बोरियत हुई, खाओ। खुशी हुई, खाओ। मनुष्य हर भावना के साथ भोजन जोड़ देता है और फिर शरीर से कहता है कि वो इस सब को बिना शिकायत संभालता रहे। थोड़ा जागो, भूख और इच्छा में अंतर समझो। ये अंतर समझना शरीर की स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब फाइबर की बात करो। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला फाइबर कई लोगों के लिए नियमित मल त्याग में सहायक हो सकता है। फल, सब्जियां, दालें, बीन्स, साबुत अनाज और अन्य पौध आधारित खाद्य पदार्थों को धीरे धीरे अपने भोजन में शामिल करना उपयोगी हो सकता है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी मत करो। अगर तुम्हारा भोजन लंबे समय से कम फाइबर वाला रहा है और तुम अचानक बहुत ज्यादा फाइबर लेने लगते हो तो गैस और पेट फूलने जैसी परेशानी हो सकती है। शरीर के साथ प्रेम का अर्थ है परिवर्तन धीरे धीरे करना। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों से अंधेरे कमरे में रहा हो तो अचानक बहुत तेज रोशनी उसकी आंखों को चुभ सकती है। वैसे ही शरीर को भी धीरे धीरे नई आदतों के साथ चलने दो। फाइबर बढ़ाओ तो पानी और सामान्य भोजन की संतुलित मात्रा का भी ध्यान रखो। और फिर गति। कितनी अजीब बात है कि मनुष्य दिन भर बैठा रहता है और फिर चाहता है कि उसके भीतर सब कुछ तेजी से चलता रहे। शरीर में गति है तो जीवन है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें घंटों कठिन व्यायाम करना ही होगा। साधारण चलना, सीढ़ियां लेना, लंबे समय तक बैठने के बीच उठना, शरीर को हल्का खींचना, ये छोटी बातें भी दिनचर्या में जगह बना सकती हैं। अपने शरीर को मशीन की तरह नहीं, जीवित अस्तित्व की तरह देखो।
उसे कभी तेज चलना है, कभी आराम करना है, कभी सोना है। नींद भी पाचन और समग्र स्वास्थ्य के लिए तुम्हारी जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब नींद लगातार खराब होती है, तनाव बढ़ता है और पूरी दिनचर्या असंतुलित हो सकती है। इसलिए अगर तुम पेट को लेकर चिंतित हो तो केवल रसोई मत देखो, अपना बेडरूम भी देखो, अपना ऑफिस भी देखो, अपना मोबाइल भी देखो, अपने तनाव को भी देखो। तुम्हारे पेट की कहानी तुम्हारी पूरी जिंदगी में लिखी हुई है। और अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल ध्यान बताता हूं। रात में सोने से पहले 5 मिनट अपने शरीर के साथ बैठो, आंखें बंद करो, पेट को अंदर खींचने की कोशिश मत करो, उसे जैसा है वैसा रहने दो। बस अपनी सांस को महसूस करो। सांस भीतर जाती है, पेट थोड़ा उठता है, सांस बाहर आती है, पेट थोड़ा ढीला होता है। कुछ बदलना नहीं है, केवल देखना है। तुम पाओगे कि तुम्हारा मन हर चीज को ठीक करना चाहता है, लेकिन शरीर केवल तुम्हारी उपस्थिति चाहता है। यही उपस्थिति धीरे धीरे तुम्हें अपनी आदतों को देखने की शक्ति देगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कब बिना भूख के खाते हो, कब तनाव में खाते हो, कब पानी भूल जाते हो, कब घंटों बैठे रहते हो और कब शरीर की इच्छा को अनदेखा करते हो। ध्यान शरीर को जादुई तरीके से साफ नहीं करता। ध्यान तुम्हें इतना जागरूक बना सकता है कि तुम उन आदतों को बदल सको जो शरीर पर अनावश्यक बोझ डालती हैं। यही असली परिवर्तन है। और यदि तुम्हें लंबे समय से कब्ज है, बार बार पेट दर्द होता है, मल में खून आता है, लगातार उल्टी होती है, पेट असामान्य रूप से फूलता है या बिना कारण वजन कम हो रहा है, तो केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर मत रहो। शरीर का सम्मान करने का अर्थ है जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेना भी। याद रखो, समझदार व्यक्ति हर समस्या को डिटॉक्स की समस्या नहीं बनाता। कुछ समस्याएं केवल जीवन शैली से सुधर सकती हैं, कुछ में चिकित्सकीय कारण भी हो सकते हैं। इसलिए जागरूक रहो, भयभीत नहीं। अपने शरीर को सुनो, लेकिन इंटरनेट की हर बात को शरीर की आवाज मत समझो। आज से तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि किसी तरह पेट को खाली कर दूं। उद्देश्य यह होना चाहिए कि मेरा पाचन सहज हो, मेरा भोजन संतुलित हो, मेरी दिनचर्या नियमित हो और मेरा शरीर अपनी प्राकृतिक प्रक्रिया को बिना अनावश्यक हस्तक्षेप के पूरा कर सके। जब तुम इस दृष्टि से जीना शुरू करते हो तो गंदगी निकालने की चिंता धीरे धीरे स्वस्थ जीवन जीने की समझ में बदल जाती है। और शायद यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। तुम शरीर को साफ करने के पीछे भागना छोड़कर ऐसा जीवन जीना शुरू कर देते हो जिसमें शरीर को बार बार सफाई के नाम पर परेशान करने की जरूरत ही कम पड़ती। तुम बाहर से सफाई खोज रहे थे, जबकि असली शुरुआत भीतर की आदतों को देखने से होती है। तुम सोच रहे थे कि पेट में क्या जमा है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रश्न बदल रहा है, मैं अपने भीतर क्या जमा कर रहा हूं और मैं अपने जीवन को कितना सरल बना सकता हूं। यही प्रश्न तुम्हें अगले द्वार तक ले जाएगा। अब तक तुमने यह समझना शुरू किया है कि पेट को स्वस्थ रखने का अर्थ किसी जादुई तरीके से उसके भीतर की सारी गंदगी निकाल देना नहीं है, बल्कि अपने शरीर की प्राकृतिक व्यवस्था को समझना और उसका साथ देना है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक तुम भोजन और शरीर के संबंध को नहीं समझोगे, तब तक तुम बार बार किसी नए नुस्खे के पीछे भागते रहोगे। मनुष्य को हमेशा जल्दी है, वो परिणाम अभी चाहता है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में गति को सफलता समझ लिया है। जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी सुंदर शरीर, जल्दी वजन कम, जल्दी पेट साफ। लेकिन शरीर जल्दी में नहीं जीता। शरीर ऋतुओं की तरह चलता है। बीज आज बोया जाता है और पेड़ कल नहीं बनता। उसी तरह तुम्हारी पाचन व्यवस्था भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तुमने वर्षों में जो आदतें बनाई हैं, उन्हें एक दिन में बदलकर शरीर से यह उम्मीद करना कि वो तुरंत बिल्कुल नया हो जाए, शरीर के साथ अन्याय है। इसलिए सबसे पहले धैर्य सीखो। अगर तुम्हें कब्ज या अनियमित पेट की समस्या रहती है तो अपने भोजन को धीरे धीरे सुधारो, अपने शरीर की गतिविधि बढ़ाओ, पर्याप्त तरल लो और अपने सोच की प्राकृतिक इच्छा को अनदेखा मत करो। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी चीज है वो है जागरूकता। तुम जब खाते हो तो क्या तुम सचमुच खाते हो? यह प्रश्न सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ा रहस्य है। अधिकांश लोग खाते समय उपस्थित नहीं होते। उनका शरीर भोजन कर रहा होता है और उनका मन कहीं और दौड़ रहा होता है। हाथ भोजन उठा रहे हैं, मुंह चबा रहा है,
लेकिन मन मोबाइल में है, किसी पुराने विवाद में है, आने वाले कल की चिंता में है, या किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। फिर भोजन शरीर में जाता है और शरीर को उस भोजन के साथ काम करना पड़ता है। इसलिए भोजन को केवल कैलोरी मत समझो, भोजन शरीर के साथ तुम्हारा संवाद है। जब तुम भोजन को सम्मान से लेते हो, धीरे खाते हो और शरीर की तृप्ति को सुनते हो, तब तुम्हारा संबंध भोजन से बदलता है। तुम भोजन के गुलाम नहीं रहते, तुम भोजन का उपयोग जीवन के लिए करते हो, जीवन का उपयोग भोजन के लिए नहीं। एक और बात समझो, पेट को हर समय भर कर रखना स्वास्थ्य नहीं है। बहुत से लोग पेट भरने और संतुष्ट होने में अंतर नहीं करते। पेट भर सकता है, फिर भी मन कह सकता है कि थोड़ा और। जीभ कहती है कि स्वाद अच्छा है इसलिए खाते रहो, लेकिन शरीर की आवश्यकता और जीभ का आनंद दो अलग चीजें हैं। यदि तुम हर बार जीभ की मांग को शरीर की जरूरत समझोगे तो धीरे धीरे भोजन का बोझ बढ़ेगा। इसलिए कभी कभी भोजन के बीच रुककर अपने शरीर से पूछो, क्या मुझे सच में और चाहिए? ये छोटा सा प्रश्न तुम्हें अपने शरीर से फिर जोड़ सकता है। अब पानी की बात भी समझो। पानी शरीर के लिए आवश्यक है और पर्याप्त तरल लेना सामान्य स्वास्थ्य और नियमित मल त्याग में मदद कर सकता है, लेकिन पानी को भी जुनून मत बना लेना। कुछ लोग सुनते हैं कि पानी अच्छा है और फिर असामान्य मात्रा में पानी पीने लगते हैं। शरीर को संतुलन चाहिए, अति नहीं। अपनी प्यास, मौसम, शारीरिक गतिविधि और सामान्य स्वास्थ्य के अनुसार पर्याप्त पानी लो। अगर किसी चिकित्सकीय स्थिति के कारण तुम्हें तरल सीमित करने की सलाह दी गई है तो सामान्य इंटरनेट सलाह से अलग चिकित्सकीय निर्देश को प्राथमिकता दो। स्वास्थ्य का अर्थ किसी एक नियम को सब पर लागू करना नहीं। स्वास्थ्य का अर्थ अपने शरीर की वास्तविक जरूरत को समझना है। इसी तरह फाइबर की बात करते समय भी समझदारी चाहिए। फल, सब्जियां, दालें, बीन्स, साबुत अनाज और अन्य पौध आधारित खाद्य पदार्थ फाइबर के अच्छे स्रोत हो सकते हैं और कई लोगों में कब्ज से राहत के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन फाइबर को धीरे धीरे बढ़ाना बेहतर होता है, विशेषकर यदि तुम्हारा वर्तमान भोजन कम फाइबर वाला है, क्योंकि शरीर में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन करोगे तो गैस, पेट फूलना या असहजता हो सकती है। प्रकृति में कोई चीज अचानक नहीं होती। पेड़ धीरे बढ़ता है, नदी धीरे रास्ता बनाती है, शरीर भी धीरे धीरे अपनी लय बनाता है। तुम बस उसकी सहायता करो। अब मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताता हूं जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। सोच की इच्छा को सम्मान देना। जब शरीर संकेत देता है कि अब बाहर निकालना है और तुम बार बार उसे रोकते हो तो यह आदत नियमितता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अपने दिन में इतना समय रखो कि तुम्हें जल्दबाजी में अपने शरीर की प्रक्रिया को दबाना न पड़े। सुबह उठकर तुरंत भागना ही जीवन नहीं है। कुछ मिनट शरीर के लिए भी रखो। यह आलस्य नहीं, यह शरीर के प्रति सम्मान है। और अगर कभी पेट साफ ना हो तो घबराओ मत। एक दिन की अनियमितता को मेरे अंदर जहरीली गंदगी जमा हो गई कहकर डर में मत बदलो। शरीर में मल बनना और बाहर निकलना एक सामान्य प्रक्रिया है। चिंता तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब समस्या लगातार बनी रहे या उसके साथ अन्य चिंताजनक लक्षण हो। इसलिए भय और जागरूकता में अंतर समझो। भय कहता है मेरे अंदर कुछ बहुत गलत है। जागरूकता कहती है मेरे शरीर में एक संकेत आया है, मैं इसे देखूंगा और जरूरत हो तो उचित सहायता लूंगा। अब शरीर की गति की ओर लौटो। तुम्हारी आंतें भी शरीर का हिस्सा हैं और पूरी जीवन शैली का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अगर तुम दिन भर बैठे रहते हो, थोड़ा भी नहीं चलते, तो अपने शरीर से यह उम्मीद मत करो कि हर प्रक्रिया आदर्श गति से चले। रोज की सामान्य शारीरिक गतिविधि जैसे चलना, हल्की कसरत, सीढ़ियां चढ़ना या लंबे समय तक बैठने के बीच उठना जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। तुम्हें किसी कठिन व्यायाम का योद्धा बनने की जरूरत नहीं। शरीर को प्रतिदिन थोड़ी गति चाहिए। जब तुम चलते हो तो केवल पैर नहीं चलते, पूरा शरीर जागता है। और फिर नींद। कितने लोग पेट ठीक करने के लिए सुबह सुबह कुछ पीते हैं लेकिन रात को 2 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं। ये कैसी बुद्धिमानी है? एक तरफ शरीर से स्वास्थ्य मांगना और दूसरी तरफ उसकी नींद छीन लेना। शरीर को विश्राम चाहिए। नियमित और पर्याप्त नींद तुम्हारी समग्र सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि तुम पेट को लेकर चिंतित हो तो अपनी रात को भी देखो। सोने से पहले भारी भोजन
अत्यधिक स्क्रीन, तनावपूर्ण बातचीत और लगातार उत्तेजना तुम्हारी नींद को प्रभावित कर सकती है। अपनी रात को थोड़ा शांत करो, शरीर को संकेत दो कि अब दिन समाप्त हो रहा है, और अब मन की ओर देखो, क्योंकि यही वो स्थान है जहां बहुत कुछ जमा होता है। क्या तुमने देखा है कि तनाव के दिनों में तुम्हारी खाने की आदत बदल जाती है? कुछ लोग तनाव में ज्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ मीठा या बहुत स्वादिष्ट भोजन खोजते हैं, कुछ लगातार चाय कॉफी लेते रहते हैं। इसलिए केवल पेट को दोष देना उचित नहीं। कभी कभी तुम्हारा पेट तुम्हारे तनाव की कहानी सुना रहा होता है। तुमने जो बात मन में दबाई, जो चिंता किसी से नहीं कही, जो क्रोध भीतर रखा, जो डर तुम्हें रात में जगाता रहा, वो सब तुम्हारी जीवन शैली में दिखाई दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर पाचन समस्या केवल मानसिक कारण से है, नहीं, शरीर के अपने चिकित्सकीय कारण भी हो सकते हैं। लेकिन मन और शरीर के संबंध को पूरी तरह नकार देना भी बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए रोज कुछ समय शांत बैठो। ध्यान का अर्थ किसी विशेष मुद्रा में बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर घट रही चीजों को बिना भागे देखना। पेट में क्या हो रहा है, सांस कैसी है, मन में कौन सा विचार चल रहा है, बस देखो। तुम जितना देखने लगोगे उतना ही तुम्हें अपने व्यवहार के पैटर्न दिखाई देंगे। शायद तुम पाओगे कि जब तुम चिंता में होते हो तो जल्दी खाते हो, जब तुम अकेले होते हो तो बिना भूख के खाते हो, जब तुम दुखी होते हो तो मीठा खोजते हो, जब तुम थके होते हो तो पानी पीने के बजाय कुछ और खाते हो। यही जागरूकता तुम्हें परिवर्तन की शक्ति देगी, क्योंकि आदत अंधेरे में मजबूत होती है और जागरूकता के प्रकाश में कमजोर होने लगती है। इसलिए शरीर को साफ करने से पहले अपनी आदतों पर प्रकाश डालो। तुम अपने पेट को किसी रासायनिक युद्ध से साफ नहीं कर रहे हो, तुम अपने जीवन में संतुलन ला रहे हो। और इस संतुलन का अर्थ यह भी नहीं कि अब तुम्हें जीवन भर अपने पसंदीदा भोजन से डरना है। भोजन से भय भी स्वास्थ्य नहीं है। कभी कोई स्वादिष्ट चीज खा ली तो अपराध बोध में मत डूबो। समस्या एक भोजन नहीं, पूरी आदत है। कभी मिठाई खा ली, कभी बाहर खाना खा लिया, कभी दिनचर्या बिगड़ गई, जीवन समाप्त नहीं हुआ। अगले भोजन से फिर संतुलन शुरू किया जा सकता है। शरीर को दंड मत दो। यदि एक दिन ज्यादा खा लिया तो अगले दिन भूखे रहकर खुद को सजा देना आवश्यक नहीं। सामान्य संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या पर लौटना अधिक समझदारी है। इसी तरह किसी भी डिटॉक्स को लेकर यह मत मानो कि जितना कठोर उतना अच्छा। शरीर को अक्सर सरलता चाहिए, क्रूरता नहीं। और यदि तुम्हें लगातार कब्ज है, बार बार पेट दर्द है, मल में खून दिखाई देता है, लगातार उल्टी होती है, निगलने में परेशानी है, बिना कारण वजन घट रहा है, पेट बहुत अधिक फूल रहा है, या कोई नया और गंभीर लक्षण बना हुआ है, तो इसे केवल घरेलू सफाई का मामला मत समझो। डॉक्टर से बात करना कमजोरी नहीं है, अपने शरीर की जिम्मेदारी लेना है। याद रखो, शरीर तुम्हारा मंदिर कह देना आसान है, लेकिन मंदिर की देखभाल करना कठिन है। देखभाल का अर्थ है सही भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित गति, अच्छी नींद, तनाव की समझ, प्राकृतिक सोच की इच्छा का सम्मान और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता। जब ये चीजें जीवन का हिस्सा बनती हैं, तब तुम्हें बार बार ये सोचने की जरूरत कम होती है कि पेट के अंदर क्या जमा है। तुम उस जीवन को जीने लगते हो जिसमें शरीर स्वयं अपनी सफाई और संतुलन की प्रक्रियाओं को करने में सक्षम रहता है। और तब एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि स्वास्थ्य किसी बोतल में बंद चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीद कर पी लिया जाए। स्वास्थ्य एक संबंध है, तुम और तुम्हारा शरीर, तुम और तुम्हारा भोजन, तुम और तुम्हारी सांस, तुम और तुम्हारी दिनचर्या। इस संबंध में जितना प्रेम होगा उतनी ही सहजता आएगी। इसलिए आज से अपने शरीर को आदेश देना थोड़ा कम करो और उसे सुनना थोड़ा अधिक शुरू करो। पेट को लेकर भय मत पालो, शरीर को समझो, अपने भोजन को देखो, अपनी गति को देखो, अपनी नींद को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, और सबसे बढ़कर अपनी जल्दबाजी को देखो। क्योंकि कई बार जिस गंदगी को हम पेट में खोज रहे होते हैं, उससे ज्यादा अव्यवस्था हमारी आदतों में होती है। और जैसे ही आदतों में प्रकाश आता है, शरीर को अपना काम करने के लिए जगह मिलने लगती है। यही शुरुआत है, यही शुरुआत है। बाहर से सफाई नहीं, भीतर से समझ। और जब समझ गहरी होती है
तब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि शरीर की हर प्रक्रिया के पीछे एक प्राकृतिक लय है, और उस लय के साथ चलना सीखना ही अगले चरण की सबसे बड़ी कुंजी है। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां तुम्हें केवल यह नहीं देखना है कि तुम क्या खाते हो, कितना पानी पीते हो या कितनी देर चलते हो, बल्कि यह देखना है कि तुम अपने शरीर के साथ कैसा संबंध रखते हो। क्योंकि जब तक शरीर तुम्हारे लिए केवल एक वस्तु है, तब तक तुम उसे कभी सच में समझ नहीं पाओगे। तुम कहते हो मेरा पेट, मेरा शरीर, मेरा सिर, मेरा वजन, मेरी बीमारी, लेकिन क्या तुमने कभी यह अनुभव किया है कि यह शरीर तुम्हारी संपत्ति से अधिक तुम्हारा साथी है? यह तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक तुम्हारे साथ है, हर क्षण तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हें चलाता है, तुम्हें भोजन पचाने देता है, घाव भरता है, नींद में भी काम करता है और तुम्हें जीवित रखता है। लेकिन तुम इसे तभी याद करते हो जब इसमें कोई परेशानी होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग शरीर को लेकर हमेशा शिकायत में रहते हैं। पेट थोड़ा बाहर निकला तो शिकायत, कब्ज हुआ तो शिकायत, गैस हुई तो शिकायत, वजन बढ़ा तो शिकायत, वजन कम हुआ तो शिकायत। तुम शरीर को स्वीकार करने के बजाय उससे लगातार लड़ते रहते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, शरीर से युद्ध करके स्वास्थ्य नहीं मिलता। स्वास्थ्य तब आता है जब तुम शरीर के साथ मित्रता करते हो। अब तुम पूछोगे कि इस मित्रता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम उसकी प्राकृतिक सीमाओं और संकेतों को समझो। जब भूख हो तो भोजन करो, जब तृप्ति महसूस हो तो रुकना सीखो, जब प्यास लगे तो पर्याप्त पानी लो, जब शरीर थके तो विश्राम दो, जब शरीर चलना चाहे तो उसे गति दो, जब सोच की इच्छा हो तो उसे अनावश्यक रूप से मत रोको। ये बातें बहुत साधारण हैं, इसलिए मनुष्य इन्हें महत्व नहीं देता। उसे हमेशा कुछ असाधारण चाहिए। लेकिन जीवन की सबसे गहरी बुद्धि साधारण चीजों में छिपी होती है। सांस लेना साधारण है, फिर भी जीवन उसी पर टिका है। पानी साधारण है, फिर भी उसके बिना शरीर टिक नहीं सकता। नींद साधारण है, फिर भी लगातार नींद की कमी तुम्हारे पूरे शरीर और मन को प्रभावित कर सकती है। इसी तरह नियमित भोजन, पर्याप्त फाइबर, सामान्य शारीरिक गतिविधि और शांत दिनचर्या साधारण है, लेकिन यही साधारण चीजें लंबे समय में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें किसी चमत्कारी सफाई की विधि नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यह समझने को कहूंगा कि शरीर की सफाई कोई अलग घटना नहीं है। तुम्हारा शरीर हर दिन अपने अपशिष्ट को संभालता है। यकृत, गुर्दे, फेफड़े, त्वचा, पाचन तंत्र, शरीर में अनेक प्रणालियां अपने अपने काम करती। इसलिए डिटॉक्स शब्द सुनकर यह कल्पना मत करो कि शरीर के अंदर कोई कचरे का कमरा है जिसे एक खास पेय से धो देना है। शरीर कोई गंदा घर नहीं जिसे तुम एक बाल्टी पानी डालकर चमका दोगे। वो एक जीवित व्यवस्था है, और जीवित व्यवस्था का सम्मान ज्ञान से होता है, डर से नहीं। अब अपने भोजन को फिर देखो, लेकिन इस बार अपराध बोध के साथ नहीं। यदि तुम्हारा भोजन अधिकतर अत्यधिक प्रसंस्कृत, बहुत कम फाइबर वाला और अनियमित है, तो धीरे धीरे उसमें प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की जगह बढ़ाओ। सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, बीन्स और अन्य फाइबर युक्त चीजें कई लोगों में नियमित मल त्याग में मदद कर सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, फाइबर बढ़ाने का अर्थ केवल एक दिन में बहुत सारा सलाद खा लेना नहीं है। शरीर को धीरे धीरे बदलाव का अवसर दो। अगर तुम अचानक बहुत ज्यादा फाइबर ले लोगे तो गैस और पेट फूलने की शिकायत हो सकती है। इसलिए परिवर्तन को भी ध्यान की तरह करो, धीरे, सहज और लगातार। और अगर किसी भोजन से तुम्हें बार बार असुविधा होती है तो केवल सोशल मीडिया के किसी नियम के आधार पर उसे खाते मत रहो। अपने शरीर के अनुभव को देखो और जरूरत हो तो विशेषज्ञ से सलाह लो। अब एक और गहरी बात, भोजन केवल शरीर को प्रभावित नहीं करता, तुम्हारा खाने का वातावरण भी तुम्हारे अनुभव को प्रभावित कर सकता है। जब तुम तनाव में बैठकर खाते हो, बहुत जल्दी खाते हो या हर निवाले के साथ फोन देखते हो, तो तुम अपने शरीर को आराम और ध्यान का अवसर कम दे रहे होते हो। इसलिए कभी कभी भोजन को ध्यान बना लो। थाली सामने रखो, कुछ क्षण रुक जाओ, भोजन को देखो, उसकी खुशबू महसूस करो, फिर धीरे धीरे खाना शुरू करो। हर निवाले को अच्छी तरह चबाओ। यह कोई आध्यात्मिक प्रदर्शन नहीं है, यह शरीर को उपस्थित होकर भोजन करने का अवसर देना है। और जब भोजन खत्म हो जाए, तुरंत भागने के बजाय कुछ क्षण शांत रहो,
तुम पाएंगे कि तुम्हारा शरीर तुमसे बात करता है, लेकिन उसकी भाषा बहुत धीमी है। मन शोर करता है, शरीर संकेत देता है। मन कहता है और चाहिए, शरीर कहता है पर्याप्त है। मन कहता है अभी समय नहीं है, शरीर कहता है मुझे विश्राम चाहिए। मन कहता है ये चिंता जरूरी है, शरीर कहता है मुझे शांति चाहिए। इसलिए शरीर की भाषा सीखना अपने आप में एक साधना है। और अब मैं तुम्हें चलने की बात फिर से याद दिलाता हूं। आज का मनुष्य बैठा हुआ मनुष्य है, वो बैठकर खाना खाता है, बैठकर काम करता है, बैठकर मनोरंजन करता है और फिर बैठकर शरीर के स्वास्थ्य पर वीडियो देखता है। ये विडंबना है। ज्ञान स्क्रीन पर बढ़ रहा है और शरीर की गति घट रही है। थोड़ा चलो, बिना किसी लक्ष्य के भी चलो। अगर संभव हो तो भोजन के बाद हल्की चाल से चलना दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है, लेकिन अपने शरीर की क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखो। यदि कोई विशेष चिकित्सकीय समस्या है तो उसी अनुसार सलाह लो। चलना केवल पेट के लिए नहीं, पूरे शरीर के लिए एक सहज गतिविधि है। और फिर दिन भर लंबे समय तक बैठे रहने के बीच छोटे छोटे अंतराल रखो। शरीर को याद दिलाओ कि जीवन केवल कुर्सी पर बैठना नहीं है। अब नींद की ओर देखो। तुमने शायद ये सुना होगा कि रात को देर तक जागना शरीर के लिए अच्छा नहीं, लेकिन इसके पीछे केवल एक नियम नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली छिपी है। अगर तुम रात भर स्क्रीन देखते हो, मन को उत्तेजित करते हो, भारी भोजन करते हो और तनाव लेकर बिस्तर पर जाते हो तो शरीर को विश्राम में जाने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए सोने से पहले अपने दिन को धीरे धीरे समाप्त करो, रोशनी कम करो, स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाओ, मन को शांत होने दो। अगर विचार आते हैं तो उनसे लड़ो मत, उन्हें गुजरने दो और अपने पेट को भी आराम का अवसर दो। बहुत देर रात बहुत भारी भोजन करने की आदत को हल्का करने की कोशिश करो, खासकर अगर तुम्हें उससे असुविधा होती। लेकिन यहां भी कठोर नियम मत बनाओ। हर व्यक्ति की दिनचर्या अलग होती है। स्वास्थ्य का अर्थ यह नहीं कि सब लोग एक ही घड़ी के अनुसार जिए। अब तनाव की ओर लौटते हैं, क्योंकि यह वो जगह है जहां मनुष्य अक्सर खुद को भूल जाता है। तनाव में तुम क्या करते हो? क्या तुम खाना बढ़ा देते हो? क्या तुम पानी भूल जाते हो? क्या तुम नींद कम कर देते हो? क्या तुम धूम्रपान, शराब या दूसरी चीजों की ओर भागते हो? क्या तुम लगातार बैठे रहते हो? यदि हां, तो समस्या केवल पेट की नहीं है, तुम्हें तनाव को समझना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हर पेट की बीमारी तनाव के कारण है, बल्कि यह कि तनाव तुम्हारी जीवन शैली और शरीर के अनुभव को प्रभावित कर सकता है। इसलिए रोज कुछ मिनट बिना किसी उद्देश्य के बैठना सीखो। न फोन, न संगीत, न वीडियो, न कोई विशेष उपलब्धि, बस बैठो और सांस को देखो। जब सांस भीतर जाए, जानो कि सांस भीतर जा रही है। जब बाहर आए, जानो कि बाहर आ रही है। पेट की हलचल को महसूस करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। यही सरल जागरूकता तुम्हें अपने शरीर के साथ एक नया संबंध दे सकती है। तुम पाएंगे कि शरीर के भीतर बहुत कुछ लगातार चल रहा है और तुमने वर्षों से उसे देखा ही नहीं। अब सोच की बात भी एक नए दृष्टिकोण से समझो। मल त्याग शरीर की सामान्य प्रक्रिया है। उसकी आवृत्ति व्यक्ति व्यक्ति में अलग हो सकती है। केवल यह देखकर कि कोई रोज जाता है और कोई अलग समय पर, यह तय नहीं किया जा सकता कि कौन स्वस्थ है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी सामान्य लय में कोई अचानक परिवर्तन तो नहीं आया। मल बहुत कठोर तो नहीं, बहुत दर्द तो नहीं, या अन्य चिंताजनक लक्षण तो नहीं। इसलिए अपने शरीर की तुलना दूसरे लोगों से मत करो। शरीर प्रतियोगिता नहीं है। तुम्हारा पेट किसी दूसरे व्यक्ति के पेट से परीक्षा नहीं दे रहा। अपने शरीर की अपनी सामान्य स्थिति को समझो। अगर उसमें स्पष्ट और लगातार बदलाव आता है तो ध्यान दो। और यदि कब्ज लंबे समय तक बना रहे या उसके साथ खून, तेज, दर्द, उल्टी, बिना कारण वजन कम होना, बहुत ज्यादा कमजोरी या अन्य गंभीर लक्षण हो, तो चिकित्सकीय सहायता लेना जरूरी हो सकता है। मैं घर पर सब साफ कर लूंगा वाली मानसिकता हर परिस्थिति में सुरक्षित नहीं है। शरीर को समझने वाला व्यक्ति जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ के पास जाता है। वो डरता नहीं, लेकिन लापरवाही भी नहीं करता। यही संतुलन है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि पेट साफ करने का सबसे गहरा अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपने शरीर के भीतर छिपे किसी काल्पनिक कचरे को निकालना है।
इसका अर्थ है ऐसी जीवन शैली बनाना जिसमें शरीर अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाएं ठीक से कर सके। तुम्हारा काम शरीर को हर दिन धक्का देना नहीं, बल्कि उसके रास्ते में अनावश्यक बाधाएं कम करना है। भोजन सरल करो, पर्याप्त पानी लो, फाइबर धीरे धीरे बढ़ाओ, शरीर को चलाओ, नींद को सम्मान दो, तनाव को पहचानो और सोच की इच्छा को बार बार मत रोको, और इस पूरी यात्रा में खुद से प्रेम रखो। यदि आज तुम्हारी आदतें ठीक नहीं हैं तो खुद को गाली देने से वे ठीक नहीं होंगी, जागरूकता से बदलेंगी। एक दिन में सब बदलने की कोशिश मत करो। आज केवल पानी पर ध्यान दो, कल भोजन पर, फिर चलने पर, फिर नींद पर। छोटे कदमों को कम मत समझो। नदी भी बूंदों से भरती है, जीवन भी छोटे चुनावों से बनता है। और जब तुम छोटे चुनावों में जागरूक हो जाते हो तब बड़े परिवर्तन अपने आप दिखाई देने लगते हैं। तुम्हें तब किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें किसी डरावने डिटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें अपने शरीर के खिलाफ लड़ाई नहीं करनी पड़ती। तुम केवल उसके साथ चलना सीखते हो। और यही वो क्षण है जब स्वास्थ्य एक लक्ष्य नहीं रहता, जीवन जीने की एक शैली बन जाता है। लेकिन अभी एक रहस्य बाकी है। क्यों कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं निकल पाते? क्यों वे बार बार वही भोजन करते हैं, वही तनाव पालते हैं, वही नींद बिगाड़ते हैं और फिर वही शिकायत लेके लौटते हैं? इसका उत्तर केवल शरीर में नहीं है, इसका उत्तर मन की उन आदतों में छिपा है जो शरीर को बार बार पुराने रास्ते पर ले जाती। और अगले चरण में हमें उसी मन को देखना होगा, क्योंकि जब तक मन बदलने को तैयार नहीं होता, शरीर में किया गया हर परिवर्तन थोड़े समय बाद फिर पुरानी जगह लौट सकता है। अब हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां शरीर की कहानी मन की कहानी से मिलने लगती है। क्योंकि तुमने शायद ये देख लिया होगा कि कई बार तुम्हें पता होता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी तुम वही करते हो जो नहीं करना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि देर रात बहुत भारी खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, फिर भी रात में भूख न होते हुए भी कुछ खाने का मन करता है। तुम्हें मालूम है कि पानी पीना चाहिए, फिर भी पूरा दिन निकल जाता है और तुम्हें याद ही नहीं रहता। तुम्हें मालूम है कि चलना चाहिए, फिर भी तुम घंटों बैठे रहते हो। तुम्हें मालूम है कि तनाव कम करना चाहिए, फिर भी तुम अपने मन में पुराने विचारों को बार बार दोहराते रहते हो। तो प्रश्न अब यह नहीं है कि स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, प्रश्न यह है कि जानते हुए भी हम अपने पुराने ढर्रे से बाहर क्यों नहीं निकलते। यही प्रश्न तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा। मन आदतों से बना हुआ है। तुम एक ही काम बार बार करते हो और फिर वो काम तुम्हें बिना सोचे करने लगता है। जैसे कोई रास्ता बार बार चलने से पक्का हो जाता है, वैसे ही व्यवहार भी बार बार दोहराने से आसान हो जाता है। इसलिए जब तुम कहते हो मैं कल से अपनी जिंदगी बदल दूंगा, तो मन थोड़ी देर के लिए उत्साहित होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद पुराना रास्ता फिर बुलाने लगता है। इसलिए परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं आता, परिवर्तन जागरूकता और छोटे छोटे लगातार कदमों से आता है। यदि तुम सच में अपने पाचन और पेट की सेहत को बेहतर बनाना चाहते हो, तो अपने दिन में कुछ ऐसे छोटे नियम बनाओ जिन्हें निभाना आसान हो। उदाहरण के लिए, भोजन के समय फोन को एक तरफ रखना, भोजन को धीरे खाना, रोज कुछ समय चलना, पानी पीने की याद रखने के लिए अपनी दिनचर्या में संकेत बनाना, रात को सोने से पहले कुछ मिनट शांत होना और शरीर की सोच की इच्छा को अनावश्यक रूप से रोकना नहीं। ये चीजें सुनने में बहुत साधारण हैं, लेकिन जीवन इन्हीं साधारण बातों से बदलता है। मनुष्य बड़ी चीजों के पीछे इसलिए भागता है क्योंकि उसे छोटी चीजों की शक्ति दिखाई नहीं देती। वो सोचता है कि कोई एक बड़ा निर्णय उसे बदल देगा, लेकिन स्वास्थ्य किसी एक निर्णय का परिणाम नहीं, वो हजारों छोटे निर्णयों का परिणाम है। तुम आज क्या खाते हो, कितनी देर बैठते हो, कितनी नींद लेते हो, तनाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हो, ये सभी छोटे निर्णय धीरे धीरे शरीर की दिशा तय करते हैं। अब अपने खाने को एक और दृष्टि से देखो। क्या तुम भोजन का उपयोग शरीर को पोषण देने के लिए करते हो या भावनाओं को दबाने के लिए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मनुष्य भूखा नहीं होता फिर भी खाता है। उसे वास्तव में भोजन नहीं चाहिए होता, उसे आराम चाहिए होता है, उसे किसी से बात करनी होती है, लेकिन वो कुछ मीठा खा लेता है। वो थका होता है लेकिन भोजन से खुद को उत्तेजित करता है। वो अकेला महसूस करता है लेकिन कुछ चबाने लगता है। भोजन तब शरीर की आवश्यकता नहीं रहता, वो मन की भावनाओं का माध्यम बन जाता है।
यदि तुम ये पहचानना शुरू कर दो कि मैं भूख के कारण खा रहा हूं या भावना के कारण, तो तुम्हारे भोजन के साथ संबंध में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार भावनात्मक भोजन करना गलत है। मनुष्य भावनाओं वाला जीव है। कभी कभी स्वादिष्ट भोजन आनंद देता है और उसमें कोई समस्या नहीं। समस्या तब होती है जब भोजन लगातार तनाव, बोरियत, अकेलेपन या बेचैनी का मुख्य समाधान बन जाए। इसलिए जब खाने की इच्छा अचानक बहुत तेज आए, एक क्षण रुककर अपने आप से पूछो, मुझे अभी वास्तव में क्या चाहिए? भोजन, पानी, विश्राम, नींद, बातचीत, शांति या केवल ध्यान भटकाना? कभी कभी उत्तर तुम्हें आश्चर्यचकित करेगा। अब पेट के संदर्भ में एक और बात। कब्ज होने पर लोग अक्सर बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे तुरंत कोई तेज असर करने वाली चीज लेते हैं और जब पेट खाली होता है तो सोचते हैं कि अब सब साफ हो गया है। लेकिन शरीर को केवल खाली कर देना और स्वस्थ पाचन एक ही बात नहीं है। बार बार बिना आवश्यकता के तेज रेचक उपायों का उपयोग करना उचित नहीं हो सकता। किसी भी दवा या रेचक का नियमित उपयोग करने से पहले चिकित्सकीय या फार्मासिस्ट की सलाह लेना बेहतर है, विशेषकर यदि समस्या लंबे समय से चल रही हो। तुम्हारा लक्ष्य केवल आज पेट खाली करना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य यह होना चाहिए कि आने वाले दिनों और हफ्तों में तुम्हारा पाचन नियमित और सहज रहे। यही फर्क है तात्कालिक समाधान और वास्तविक स्वास्थ्य में। इसलिए प्राकृतिक भोजन, पर्याप्त पानी, फाइबर और नियमित गतिविधि जैसी बुनियादी चीजों को प्राथमिकता दो। अगर इनसे सुधार नहीं होता तो कारण समझने के लिए चिकित्सकीय सलाह लो। शरीर के संकेतों को दबाकर आगे बढ़ना बुद्धिमानी नहीं। अब मैं तुम्हें छोड़ने का रहस्य बताता हूं। शरीर में जो बाहर जाना है उसे बाहर जाने दो, लेकिन मन में जो जमा है उसे भी देखो। तुम्हारे भीतर कितने पुराने वाक्य पड़े। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मुझे अपमानित क्यों किया? मैं इतना असफल क्यों हूं? मुझे लोग क्यों नहीं समझते? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम इन विचारों को वर्षों तक ढोते रहते हो। शरीर को भोजन पचाना पड़ता है, मन को अनुभव पचाने पड़ते हैं। अगर तुम हर अनुभव को पकड़े रहोगे तो मन भारी होता जाएगा। इसलिए कभी कभी रात को बैठकर दिन को देखो और पूछो, आज क्या हुआ जिसे मैं अनावश्यक रूप से अपने भीतर लेकर जा रहा हूं? शायद किसी ने कुछ कह दिया, शायद किसी काम में असफलता मिली, शायद किसी ने तुम्हारी आलोचना की। उसे देखो, उससे सीखो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लो। मन में हर चीज को जमा करते रहना भी एक प्रकार की कब्ज है, और जब तुम छोड़ना सीखते हो तब भीतर हल्कापन आता है। यह बात शरीर के रोग का सीधा इलाज नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता को बदल सकती है। मन और शरीर के बीच संबंध को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम एक ही व्यक्ति हो। तुम्हारा मन कहीं अलग और शरीर कहीं अलग नहीं। तुम चिंता में हो तो तुम्हारी सांस बदलती है, तुम डरते हो तो हृदय की गति बदल सकती है, तुम शांत होते हो तो शरीर का अनुभव भी अलग हो सकता है। इसलिए मानसिक शांति को भी अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाओ। ध्यान करो, टहलते समय केवल टहलने पर ध्यान दो, प्रकृति में समय बिताओ, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। अपने दिन में ऐसे क्षण रखो जहां तुम्हें कुछ साबित न करना पड़े। तुम हर समय प्रदर्शन करते रहोगे तो शरीर भी लगातार तनाव में रह सकता है। जीवन केवल उत्पादक होने का नाम नहीं, कभी कभी कुछ न करना भी जरूरी है। पेड़ हर क्षण फल नहीं देता, नदी हर क्षण तूफान नहीं होती, शरीर भी हर समय सक्रिय नहीं रह सकता, उसे आराम चाहिए। इसलिए काम और विश्राम का संतुलन खोजो। अब भोजन के बाद की आदतों को देखो। यदि तुम्हें भारीपन महसूस होता है तो तुरंत बिस्तर पर गिर जाने के बजाय थोड़ी हल्की गतिविधि उपयोगी हो सकती है, यदि तुम्हारी स्थिति इसकी अनुमति देती है। लेकिन हर व्यक्ति अलग है, इसलिए अपने शरीर के संकेतों को प्राथमिकता दो। भोजन के बाद अत्यधिक कठिन व्यायाम करना आवश्यक नहीं, सरलता रखो। और रात के भोजन को इतना भारी न बनाओ कि सोते समय शरीर अभी भी उसे संभालने में व्यस्त हो। अपने खाने की मात्रा और समय को अपनी दिनचर्या के अनुसार संतुलित करने की कोशिश करो। कोई एक सार्वभौमिक नियम नहीं है कि हर व्यक्ति को बिल्कुल एक ही समय पर और बिल्कुल एक ही मात्रा में खाना चाहिए, लेकिन नियमितता और संतुलन अधिकांश लोगों के लिए उपयोगी आधार बन सकते। अब एक बात और, अपने शरीर की तुलना इंटरनेट के शरीरों से मत करो। सोशल मीडिया पर कोई कहता है कि उसके पास फ्लैट पेट है
कोई कहता है कि उसने 3 दिन में शरीर साफ कर लिया। कोई कहता है कि सुबह की एक खास ड्रिंक ने उसकी जिंदगी बदल दी। याद रखो, तुम किसी की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, केवल उसका दावा देख रहे हो। शरीर कोई ट्रेंड नहीं। तुम्हें अपने शरीर के साथ वास्तविकता में जीना है, इसलिए चमत्कारी दावों से सावधान रहो। जो चीज बहुत तेजी से सब कुछ ठीक करने का वादा करे, उससे थोड़ा ठहर कर प्रश्न पूछो, क्या इसके पीछे विश्वसनीय प्रमाण है? क्या इसके कोई दुष्प्रभाव हो सकते? क्या मेरी कोई विशेष स्वास्थ्य स्थिति है? क्या मुझे डॉक्टर से पूछना चाहिए? यही बुद्धिमानी है। और यदि तुम्हें लंबे समय से कब्ज है, बार बार पेट दर्द, मल में खून, काला मल, लगातार उल्टी, बुखार के साथ पेट की समस्या, बिना कारण वजन कम होना या कोई अन्य गंभीर संकेत हो, तो डिटॉक्स की कहानी में मत फंसो, चिकित्सा सहायता लो। अपने शरीर को गंभीरता से लेना आध्यात्मिकता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह जागरूकता का ही हिस्सा है। शरीर को समझना भी ध्यान है। अब कल्पना करो कि तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा पहला विचार यह नहीं है कि आज पेट कैसे साफ होगा, बल्कि यह है कि आज मैं अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करूंगा। तुम पानी पीते हो, थोड़ी गति करते हो, भूख को पहचानते हो, शांत होकर भोजन करते हो, पर्याप्त फाइबर लेते हो, दिन भर बैठे रहने के बीच उठते हो, रात को समय पर शांत होते हो। कुछ दिन में शायद बड़ा चमत्कार दिखाई न दे, लेकिन धीरे धीरे शरीर अपनी लय खोज सकता है। यही धैर्य है, यही वास्तविक स्वास्थ्य है। तुम अपने शरीर को मजबूर नहीं कर रहे, तुम उसे अवसर दे रहे हो। और जब तुम शरीर को अवसर देते हो तो वो कई बार तुम्हें वो लौटाता है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, हल्कापन। लेकिन हल्कापन केवल पेट खाली होने का नाम नहीं। हल्कापन वो है जब तुम भोजन के बाद अपराध बोध से मुक्त हो, जब तुम अपने शरीर को लेकर लगातार शर्मिंदा न हो, जब तुम्हारी दिनचर्या में थोड़ी सहजता हो, जब तुम्हारा मन हर समय परिणाम के पीछे न भागे। तब स्वास्थ्य केवल शरीर में नहीं, पूरे अस्तित्व में फैलने लगता है। और अब हम उस अंतिम द्वार के बहुत करीब हैं जहां यह पूरी यात्रा एक सरल सत्य में बदल जाएगी। तुम्हें अपने शरीर को हर दिन साफ करने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर दिन ऐसा जीवन चुनने की जरूरत है जो शरीर को अपनी प्राकृतिक सफाई और संतुलन की प्रक्रिया करने दे। तुम्हारे भीतर पहले से ही व्यवस्था मौजूद है, तुम्हें केवल उसके रास्ते में खड़ी अनावश्यक चीजों को हटाना है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब पेट की सारी गंदगी कैसे साफ करें, ये प्रश्न धीरे धीरे बदलकर मैं ऐसा कैसे जीऊं कि मेरा शरीर अपनी प्राकृतिक लय में रह सके, बन जाता है। यही बदलाव इस यात्रा का असली मोड़ है। लेकिन अभी अंतिम बात बाकी है, वो बात जो भोजन, पानी, फाइबर, चलने और नींद से भी आगे जाती है। वो है अपने शरीर को स्वीकार करना, अपने मन को शांत करना और स्वास्थ्य को किसी एक दिन की सफाई नहीं बल्कि पूरे जीवन की जागरूकता बनाना। वही हमारी इस यात्रा का अंतिम चरण होगा। अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम खड़े, और अब तुम्हें उस प्रश्न को फिर से देखना है जिसके साथ हमने ये यात्रा शुरू की थी। पेट के अंदर की सारी गंदगी कैसे साफ करें। शुरुआत में तुम्हें शायद लगा होगा कि इसका कोई एक आसान उत्तर होगा, कोई ऐसी चीज होगी जिसे सुबह खाली पेट पी लिया जाए और फिर पेट के भीतर जो कुछ भी जमा है वो बाहर निकल जाए। कोई ऐसा नुस्खा होगा जो वर्षों की गलत आदतों को कुछ घंटों में मिटा देगा। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि शरीर कोई कूड़ेदान नहीं है जिसे एक दिन में खाली करना हो, और स्वास्थ्य कोई ऐसा बटन नहीं जिसे दबाते ही सब ठीक हो जाए। शरीर लगातार अपने काम में लगा हुआ है। वो भोजन को पचाता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, अनावश्यक पदार्थों को आगे बढ़ाता है और अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें बाहर निकालता है। तुम्हें उसके विरुद्ध युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें उसके साथ सहयोग करना है। और शायद यही बात तुम्हें सबसे ज्यादा मुक्त करेगी। तुम्हें अपने शरीर को ठीक करने के लिए हर समय उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल उसकी आवाज सुननी है। तुम्हारा शरीर हर दिन संकेत देता है, लेकिन तुम्हारा मन इतना शोर करता है कि वे संकेत सुनाई नहीं देते। शरीर कहता है मुझे भूख लगी है, और मन कहता है अभी खा लो क्योंकि समय हो गया है। शरीर कहता है अब पर्याप्त है, और मन कहता है थोड़ा और क्योंकि स्वाद अच्छा है। शरीर कहता है मुझे पानी चाहिए, और मन किसी स्क्रीन में खोया रहता है। शरीर कहता है मुझे चलना है, और मन कहता है अभी बैठो बाद में देखेंगे। शरीर कहता है
मुझे नींद चाहिए, और मन कहता है एक वीडियो और, एक संदेश और, 1 घंटा और। फिर जब शरीर थक जाता है, जब पेट भारी हो जाता है, जब कब्ज परेशान करती है, जब पाचन बिगड़ता है, तब तुम कहते हो मेरे शरीर में गंदगी जमा हो गई है। नहीं, कभी कभी शरीर तुम्हें गंदगी की नहीं, तुम्हारी उपेक्षा की कहानी सुना रहा होता है। इसलिए आज से अपने शरीर को दोष देना बंद करो। यदि तुम्हारी आदतें वर्षों से ठीक नहीं रही तो भी खुद से घृणा मत करो। घृणा परिवर्तन नहीं लाती, जागरूकता लाती है। तुमने जितने साल शरीर को अनदेखा किया है, अब उतने ही धैर्य से उसे सुनना शुरू करो। आज से कोई कठोर प्रतिज्ञा मत करो कि मैं कभी बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा, कभी मिठाई नहीं खाऊंगा, कभी देर से नहीं सोऊंगा। ऐसी कठोर प्रतिज्ञाएं अक्सर मन को थोड़े समय के लिए उत्साहित करती हैं और फिर टूटने पर अपराध बोध पैदा करती हैं। इसके बजाय सरलता चुनो। कहो मैं अपने शरीर को थोड़ा बेहतर सुनूंगा, मैं भूख और इच्छा में फर्क समझने की कोशिश करूंगा, मैं भोजन को जल्दी जल्दी निगलने के बजाय शांत होकर खाऊंगा, मैं अपने भोजन में फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और अन्य फाइबर युक्त प्राकृतिक चीजों को धीरे धीरे बढ़ाऊं, मैं पर्याप्त पानी लेने की आदत बनाऊंगा, मैं दिन भर थोड़ा थोड़ा चलूंगा, मैं लंबे समय तक लगातार बैठने से बचने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी नींद को महत्व दूंगा, मैं सोच की प्राकृतिक इच्छा को बार बार नहीं रोकूंगा, और अगर मेरे शरीर में कोई लगातार या गंभीर समस्या बनी रहती है तो मैं चिकित्सकीय सलाह लेने में संकोच नहीं करूंगा। यही वास्तविक अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ शरीर को दंड देना नहीं, बल्कि उसकी जरूरतों का सम्मान करना है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पेट साफ होने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर दिन किसी विशेष संख्या में शौच होना ही चाहिए। हर व्यक्ति की सामान्य आदत अलग हो सकती है। किसी का मल त्याग दिन में 1 से अधिक बार हो सकता है, किसी का अलग अंतराल पर। केवल दूसरों से तुलना करके अपने शरीर को अस्वस्थ घोषित मत करो। अपने सामान्य पैटर्न को समझो। अगर उसमें स्पष्ट बदलाव आता है और वो बना रहता है तब ध्यान दो। मल बहुत कठोर हो, बहुत जोर लगाना पड़े, दर्द हो, बार बार कब्ज हो या अन्य लक्षण जुड़े हों तो उचित सलाह लो। और यदि मल में खून दिखाई दे, मल काला और असामान्य हो, तेज या लगातार पेट दर्द हो, बार बार उल्टी हो, पेट बहुत ज्यादा फूलता हो, बिना कारण वजन कम हो रहा हो या कोई गंभीर लक्षण दिखाई दे, तो इसे केवल पेट की गंदगी कहकर घर पर प्रयोग करते रहना सही नहीं है। शरीर को समझने वाला व्यक्ति यह भी जानता है कि कब घरेलू आदतें पर्याप्त हैं और कब विशेषज्ञ की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ हर चीज खुद ठीक कर लेना नहीं, बल्कि सही समय पर सही सहायता लेना भी है। अब अपने मन को देखो। हमने कई बार कहा कि मन और शरीर का संबंध है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर शारीरिक समस्या मन की वजह से है। नहीं, शरीर की अपनी जैविक प्रक्रियाएं हैं। चिकित्सकीय कारण हो सकते हैं, भोजन से जुड़े कारण हो सकते हैं, दवाओं का प्रभाव हो सकता है और अनेक अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि तनाव, खराब नींद, बेचैनी और अनियमित जीवन शैली हमारे खाने और शरीर के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मन की देखभाल भी जीवन की देखभाल है। रोज कुछ मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो, सांस को देखो, अपने पेट को महसूस करो। उसे अंदर खींचने की जरूरत नहीं, उसे किसी आकार में लाने की जरूरत नहीं, उसे सुंदर बनाने की जरूरत नहीं, बस उसे रहने दो। सांस भीतर आती है, पेट थोड़ा उठता है, सांस बाहर जाती है, पेट थोड़ा ढीला होता है। इस साधारण गति को देखो, तुम पाओगे कि शरीर पहले से ही ध्यान कर रहा है। तुमने केवल उसे देखना बंद कर दिया था। ध्यान का अर्थ शरीर को बदलना नहीं, पहले उसे देखना है। जब तुम देखते हो तब तुम्हें अपनी आदतें दिखाई देती। तुम्हें पता चलता है कि तुम कब तनाव में खाते हो, कब बिना भूख के खाते हो, कब पानी भूल जाते हो, कब नींद को टालते हो, कब पूरे दिन बैठे रहते हो। और जिस क्षण आदत दिखाई पड़ती है उसी क्षण उसमें परिवर्तन की संभावना पैदा होती है। अंधी आदत तुम्हें चलाती है, जागरूकता तुम्हें चुनाव देती है। यही स्वतंत्रता है। इसलिए अपने शरीर को लेकर डरना बंद करो। पेट में हर समय कुछ न कुछ होगा, भोजन होगा, पाचन की प्रक्रिया होगी, गैस बन सकती है, मल बनेगा, शरीर की प्राकृतिक गतिविधियां होंगी।
ये सब जीवन का हिस्सा है। तुम शरीर को बिल्कुल खाली, बिल्कुल निष्कलंक, बिल्कुल डिटॉक्स अवस्था में नहीं रख सकते, और नहीं इसकी आवश्यकता है। शरीर जीवित है, इसलिए उसमें प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। तुम्हारा उद्देश्य शरीर को निर्जीव शून्य बनाना नहीं, बल्कि उसे स्वस्थ और सहज रहने का अवसर देना है। अब भोजन को लेकर भी शांति रखो। भोजन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यदि तुमने कभी ज्यादा खा लिया तो खुद को दंड मत दो। अगले दिन अत्यधिक भूखा रहना या किसी कठोर डिटॉक्स पर जाना आवश्यक नहीं। बस अपनी सामान्य संतुलित दिनचर्या में लौट आओ। यदि कभी बाहर का भोजन खा लिया तो अपराध बोध में मत डूबो। एक भोजन तुम्हारी पूरी सेहत तय नहीं करता। उसी तरह एक सलाद तुम्हें अचानक स्वस्थ नहीं बना देता। स्वास्थ्य आदतों का संचय है। एक अच्छा दिन मदद करता है, लेकिन अच्छे दिनों की निरंतरता जीवन बदलती है। इसलिए पूर्णता की जगह निरंतरता चुनो। अगर तुम रोज थोड़ा बेहतर कर सकते हो तो वही पर्याप्त है। आज 10 मिनट चले, कल 15 मिनट। आज भोजन थोड़ा धीरे खाया, कल और जागरूक होकर। आज पानी पीना याद रखा, कल दिनचर्या में उसका स्थान बनाया। आज रात थोड़ा जल्दी स्क्रीन बंद की, कल नींद को और महत्व दिया। यही छोटी छोटी चीजें शरीर को संकेत देती हैं कि अब तुम उसके पक्ष में हो। और जब तुम शरीर के पक्ष में खड़े होते हो तो तुम्हारे भीतर एक नया भरोसा पैदा होता है। तुम हर छोटी असुविधा से घबराते नहीं। तुम अपने शरीर को सुनते हो, देखते हो और आवश्यकता के अनुसार कदम उठाते हो। यही परिपक्वता है। अब उस शब्द को छोड़ दो, गंदगी, क्योंकि कई बार यही शब्द तुम्हें डराता है। तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर बहुत कुछ जमा है, मैं अंदर से जहरीला हूं, मुझे तुरंत साफ होना चाहिए। यह भय तुम्हें चमत्कारी उपायों की ओर धकेलता है, लेकिन शरीर को डर नहीं, समझ चाहिए। तुम्हारा शरीर तुम्हारे खिलाफ नहीं है। वो हर क्षण तुम्हारे जीवन को संभालने की कोशिश कर रहा है। उसे समय दो, उसे भोजन दो, उसे पानी दो, उसे गति दो, उसे विश्राम दो, उसे नींद दो, उसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के लिए अवसर दो, और सबसे बढ़कर उसे सम्मान दो। जब तुम सुबह उठो तो अपने पेट को देखकर यह मत कहो कि इसमें क्या खराब है। एक क्षण यह कहो, धन्यवाद, तुमने पूरी रात मेरे लिए काम किया। जब भोजन करो तो सोचो, यह भोजन मेरे शरीर को पोषण देने आया है। जब चलो तो सोचो, मेरा शरीर चल सकता है, यह भी एक सौभाग्य है। जब सो तो सोचो, अब मैं शरीर को विश्राम दे रहा हूं। और जब सोच की प्राकृतिक प्रक्रिया होती है तो उसे शर्म की चीज मत समझो। यह शरीर की सामान्य प्रक्रिया है। जीवन के जितने प्राकृतिक हिस्सों को तुम शर्म से ढकते हो, उतना ही तुम शरीर से दूर होते जाते हो। शरीर को समझना हो तो उसके प्राकृतिक रूप को स्वीकार करना होगा, और यही स्वीकार तुम्हें धीरे धीरे भीतर से हल्का करेगा। अब आखिरी बात सुनो, स्वास्थ्य पाने के लिए तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने शरीर को किसी तस्वीर जैसा बनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें इंटरनेट पर दिखने वाले किसी आदर्श शरीर की नकल नहीं करनी। तुम्हें अपने शरीर की वास्तविक जरूरत समझनी है। किसी का भोजन तुम्हारे लिए सही हो सकता है, किसी का नहीं। किसी की व्यायाम पद्धति तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकती है, किसी की नहीं। इसलिए सलाह सुनो, लेकिन विवेक से। और जब कोई तुम्हें यह कहे कि एक खास चीज तुम्हारे शरीर की सारी गंदगी निकाल देगी, तो तुरंत विश्वास मत करो। प्रश्न पूछो, प्रमाण देखो, अपनी स्थिति समझो। जरूरत हो तो डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करो। स्वास्थ्य के नाम पर अंधविश्वास भी मत रखो और शरीर के प्रति भय भी मत रखो। जागरूक रहो। यही सबसे सुंदर रास्ता है। आज इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समेटना हो तो मैं कहूंगा, अपने पेट को साफ करने के पीछे मत भागो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा शरीर अपनी प्राकृतिक सफाई और संतुलन की प्रक्रिया सहज रूप से करता रहे। भोजन सरल हो, पानी पर्याप्त हो, फाइबर युक्त प्राकृतिक भोजन बढ़े, शरीर नियमित रूप से चले, नींद पूरी हो, तनाव को पहचाना जाए, सोच की इच्छा को अनावश्यक रूप से न रोका जाए और बीमारी के संकेतों को नजरअंदाज न किया जाए। यही कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि जीवन की साधारण बुद्धि है। और जब तुम इस बुद्धि के साथ जीना शुरू करते हो
तब धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि शरीर को बदलने से पहले शरीर को सुनना जरूरी था। तुम बाहर सफाई खोज रहे थे जबकि तुम्हें भीतर जागरूकता चाहिए थी। तुम एक ड्रिंक खोज रहे थे जबकि तुम्हें एक दिनचर्या चाहिए थी। तुम तुरंत परिणाम चाहते थे जबकि शरीर को समय चाहिए था। तुम शरीर से लड़ रहे थे जबकि उसे तुम्हारी मित्रता चाहिए थी। और अब जब तुम ये समझ गए हो तो इस यात्रा का अंत किसी नुस्खे के साथ नहीं, एक अनुभव के साथ करो। आज रात शांत बैठना, अपनी सांस को महसूस करना और अपने पेट को बिना आलोचना के देखना। उससे कुछ मांगना नहीं, उसे बदलना नहीं, केवल धन्यवाद देना। क्योंकि ये शरीर तुम्हें जन्म से लेकर आज तक ढोता आया है। तुमने इसे जितना भी अनदेखा किया, इसने तुम्हें छोड़ा नहीं। अब तुम्हारी बारी है कि तुम इसे सुनो। यदि पेट स्वस्थ है तो उसका आभार मानो। यदि कुछ समस्या है तो घबराओ नहीं, समझो और उचित सहायता लो। यदि आदतें खराब हैं तो शर्मिंदा मत हो, धीरे धीरे बदलो। यदि आज सब कुछ सही नहीं हुआ तो कल फिर शुरुआत करो। जीवन में कोई अंतिम क्लीनिंग डे नहीं होता। हर सुबह एक नया अवसर है, हर भोजन एक नया चुनाव है, हर सांस एक नया क्षण है। और शायद वास्तविक सफाई यही है। शरीर से ज्यादा अपने भ्रमों को साफ करना, डर को साफ करना, अज्ञान को साफ करना, गलत आदतों को धीरे धीरे छोड़ना और अपने शरीर के साथ फिर से मित्रता करना। तब तुम पाओगे कि हल्कापन केवल पेट में नहीं आता, वो तुम्हारी सोच में आता है, तुम्हारी सांस में आता है, तुम्हारी चाल में आता है, तुम्हारी नींद में आता है और तुम्हारे पूरे जीवन में फैलने लगता है। इसलिए अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो। अपने अगले भोजन से शुरुआत करो, उसे थोड़ा शांत होकर खाओ। अगली बार पानी पीते समय सचेत रहो। अगली बार उठो तो कुछ कदम चलो। अगली रात अपने शरीर को विश्राम दो। और जब शरीर संकेत दे, उसे सुनो। यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है, यही तुम्हारे शरीर के प्रति प्रेम है। और जब तुम प्रेम से जीते हो तो शरीर को बार बार साफ करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम ऐसा जीवन जीने लगते हो जिसमें स्वाभाविक संतुलन स्वयं अपना स्थान बनाने लगता है। अब इस प्रश्न को यहीं छोड़ दो, पेट के अंदर की सारी गंदगी कैसे साफ करें, और इसकी जगह एक नया प्रश्न अपने साथ ले जाओ। मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा शरीर अपनी प्राकृतिक लय में थोड़ा और सहज हो सके। इस प्रश्न का उत्तर किसी बोतल में नहीं है, किसी चमत्कारी पाउडर में नहीं है, किसी एक दिन की डाइट में नहीं है। इसका उत्तर तुम्हारी रोज की जागरूकता में है। धीरे चलो, ध्यान से खाओ, पर्याप्त पानी लो, प्राकृतिक फाइबर युक्त भोजन लो, अपने शरीर को गति दो, नींद का सम्मान करो, मन को थोड़ा शांत करो और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सहायता लो। फिर देखो, शरीर तुम्हें धीरे धीरे अपने तरीके से उत्तर देगा। यही अंतिम बात है। अपने शरीर को जीतना मत, उसके साथ जीना सीखो। क्योंकि शरीर तुम्हारा शत्रु कभी था ही नहीं, वो तो शुरू से तुम्हारे साथ था। तुम ही उसे सुनना भूल गए थे। अब लौट आओ, शरीर की ओर लौटो, सांस की ओर लौटो, सरलता की ओर लौटो, और वहीं से स्वास्थ्य की यात्रा वास्तव में शुरू होती है।